हम आप सब भगवान की विवाह की बड़ी अद्भुत लीला, ओवर लीला के विषय में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज, बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये ओवर लीला का। और यहाँ हम मिथिलानियों की कुछ गालियां भी सुनेंगे जो श्री ठाकुर जी को हमने दी। और हम कुछ ऐसे प्रसंग सुनेंगे जो सुनने में थोड़े अटपटे लग सकते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा कि हमें इतना सुख तो वैकुंठ में ही नहीं मिलता है। वैकुंठ कहीं या गोलोक कहीं, साकेत कहीं, एक ही बात है। तो भगवान ने कहा इतना सुख तो हमें वहां वैकुंठ में ही नहीं मिलता है जितना इन मिथिलानियों की अटपटी बातें सुनने में मिल रहा है। तो बड़ा अद्भुत सुख है महाराज। इसलिए हमने कल चर्चा की थी, मैंने आपको एक बात बताई थी कि भगवान ने कहा कि गुरुजी, हमारा लेना देना केवल भक्तों से होता है, ज्ञानियों से हमें कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना तो ज्ञानियों से है। हम ही थे भूले, हमें ही भूले, हमें खोजने हम ही चले, और हम ही ने खोजा हमें ही खोजा, हम ही ने पाया हमें मिले तो हम ही मिले। तुम्हारा ज्ञानी तो ऐसे अपने आप में ही बस आनंद का अनुभव करते रहते, खोए रहते। भक्त जो भगवान के विषय में दिन भर चिंतन करता है, उसको हर स्वरूप में ठाकुर जी ही दिखते हैं महाराज। और भगवान का स्वरूप जो ऐसा है, उसके विषय में तो क्या कहा जाए। इसलिए मिथिला वासियों के विषय में एक बात कही गई, मिथिला के निवासी दरवेश के उपासी सदा, इन्हें क्या प्रयोजन रघुनंदन धनुबान से, होंगे ब्रह्म व्यापक विराट और कितु, मिथिला में आप केवल दुल्हरवा मेहमान। श्री मामा जी का भाव, मिथिला में तो आप केवल दुल्हरवा मेहमान थे। केवल और केवल आप यहाँ पर थे महाराज, और कुछ भी विशेषता यहाँ नहीं है। हमने सुना था इस पर लगभग प्रभु कृपा से 15 दिन तक हमने इस बात पे ही चर्चा की कि भगवान की शरणागति में कुछ बहुत विशेषता देखकर शरणागति नहीं की जाती। इसलिए तो जो मिथिलानियां हैं उन्होंने इतनी सुंदर बात कही। मिथिलानियां कहती है महाराज, प्रभु आप भले ही संसार के लिए बहुत बड़े हों, जे करा लागे योगी मुनि जप तप ले, आपके लिए योगियों ने मुनियों ने जब तब भी किया हो, सो मोर मिथिला में पाहुन बन के अइले। हमारे मिथिला में तो आप जो है अपना सरकार बन के आए महाराज। आज लोहा से सिकाई ये गाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हमने कल विस्तार में इस पर चर्चा की। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ एक चौपाइयां सुन लेते हैं भगवान की विवाह के विषय में, जो श्री गोस्वामी जी ने थोड़ी चर्चा की, वो हम सुन लें। उसके बाद फिर हम जो कोहबर की लीला है उसमें प्रवेश करेंगे, क्योंकि गोस्वामी जी ने भी इसका वर्णन किया, पंचकलेवा कोहबर आदि। पंचकलेवा के विषय में तो सबको ज्ञात होगा शायद। पंचकलेवा क्या होता है? 5 कवल किए जाते हैं भोजन करने से पहले। प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, आनाय स्वाहा। तो इस प्रकार से जो है 5 कवल किए जाते हैं, उसके बाद भोजन शुरू किया जाता है। तो इसके विषय में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो संभवतः आप लोग जानते भी हो या नहीं जानते हो, तो करना चाहिए ऐसा शास्त्र का
विधान है नारायण। तो कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने, कल हमने सुना धनुष तोड़ा है ठाकुर जी ने, ठाकुर जी का विवाह हुआ है, हमने तो विवाह करा दिया था, या ऐसा कहिए कि भगवान ने कर लिया, विवाह हुआ नहीं था। ठाकुर जी महाराज इतने प्रसन्न थे कल अपने विवाह की तिथि में, ठाकुर जी ने स्वतः ही विवाह अपना कर लिया। मेरे मन में इतनी भाव चल रही थी कि मैं परशुराम जी का प्रसंग कैसे कहूंगा, क्या क्या कहना है, कितना कितना कहना है, तो सब मैं भूल गया। मैं कहते कहते ही भूल गया कि परशुराम जी महाराज भी आए हैं। तो महाराज हुआ कहता कि ठाकुर जी ने धनुष तोड़ा है और परशुराम जी आए, और परशुराम जी तो महाराज चमक कर आए। कौन ऐसा है जिसने मेरे आराध्य भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया? लक्ष्मण जी आ गए सामने। अब देखिए यहाँ पर ये जो घटना है, कह सकते हैं जो पूरी लीला है, इसमें कोई ये ना सोचे कि लक्ष्मण जी का कोई क्रोध है, या लक्ष्मण जी जो है अशिष्ट हैं, जो भी परशुराम जी से ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि लक्ष्मण जी जो है नीव आचार्य हैं, तो आचार्य का कर्तव्य है कि वे सबको सद्मार्ग दिखाएं। इसलिए लक्ष्मण जी यहाँ परशुराम जी को सद्मार्ग क्या दिखा रहे हैं कि आप ब्राह्मण, और महाराज ब्राह्मण का ही कार्य नहीं है कि आप लेकर खड़ग हाथ में आ गए हैं लड़ाई कर, ये ब्राह्मण का कार्य नहीं, ब्राह्मण को शोभा नहीं होता है। आपका कार्य तो है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना और सद्मार्ग लोगों को दिखाना। और आप जो है अपने धर्म से अन्य कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर तो ये ना सोचे कि लक्ष्मण जी तो इस प्रकार से अशिष्टता कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे केवल 1 मिनट दीजिए। नारायण। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार से मतलब दास का ये विचार है, इस प्रकार से सोचना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी। जो लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद है, अगर आपने पढ़ा हो या पढ़ने का भाव हो, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जैसे भगवत गीता में 18 अध्याय है, ऐसे ही इस संवाद में 18 ही दोहे हैं, और ये संवाद बहुत सुंदर है। इसमें भी लक्ष्मण जी ने जीव को उनके स्वरूप का ज्ञान दिया है, तो ये बड़ा अच्छा प्रसंग है। कुछ 2-4 चौपाइयां हम सुने, फिर आगे बढ़ेंगे। नाथ शम धन मंजनिहारा, होय के एक दास तुम्हारा, आय सुकहा कहिए कि न मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि जोगी। भगवान को सबने कहा कि महाराज इन्होंने तोड़ा है धनुष, बहुत गुस्से में आए हैं परशुराम जी। महाराज परशुराम जी तो हाथ में खड़ग लेकर आए, सब राजा कांपने लग गए। क्यों? क्योंकि 21 बार इन्होंने जो है धरती को क्षत्रियों से भीन किया है, क्षत्रियों से भीन किया है का अर्थ ये है, जो अधर्मी थे उनको उनको मारा है। क्योंकि ऐसे तो रघु जी भी थे भगवान के वंश में, और रघु जी क्या इनके पिताजी भी थे, दशरथ जी महाराज भी तो परशुराम जी के समय के ही, दशरथ जी को तो मारा नहीं। एक और भी भाव आता है, क्योंकि कई जगहों पर, कई शास्त्रों में अनेक कथाएं होती हैं ना, एक कथा ऐसी आती है कि परशुराम जी का ये नियम था कि हम क्षत्रियों को मारेंगे। आशा करता हूँ मेरी आवाज आ रही है, लेकिन जो क्षत्रिय विवाह कर रहा होगा उसको नहीं मारेंगे। कोई विवाह कर रहा है जाकर उसको मार देना अच्छी बात नहीं, ऐसा परशुराम जी ने सोचा। तो जब भी परशुराम जी अयोध्या की ओर आते, तो महाराज दशरथ जी एक विवाह कर लेते, और ऐसे करते करते दशरथ जी के 750 विवाह हुए महाराज। ऐसा भी वर्णन आया कई शास्त्रों में, या कहीं कहीं ये वर्णन आया कि 350 विवाह हुए। तो 3 तो पटरानियां जो है वे तो हिंदी, बाकी 350 या 750 रानियों का भी वर्णन कुछ कुछ
ग्रंथों में वर्णन प्राप्त होता है। लेकिन ये भाव ज्यादा श्रेष्ठ है कि धर्मात्मा राजाओं को वे नहीं मानते थे, क्योंकि अगर धर्मात्माओं को सबको ही मार क्षत्रियों को, तो फिर ये जो राजा बैठे उसे बहुत से धर्मात्मा भी थे, तो वो कैसे बैठे होते। लेकिन सबको डर बहुत लग रहा था कि महाराज ये आज हमें मारेंगे। बड़ी क्रोध में आए, सीधा आते ही डांट दिया गणेश जी को कि अरे इसकी इतनी हिम्मत हुई तुम्हारी सभा में, इसने मेरे आराध्य का। लक्ष्मण जी ने कहा धनुष तोड़ दिया, कुछ बहुत बड़ी बात थोड़ी हो गई। राम जी ने देखा कि छोटा सा बालक इतनी बड़ी बात कह रहा है। परशुराम जी ने कहा जानते हो किसका धनुष था? बोले हाँ, सुना तो है कि शंकर जी का था, बाकी तो भगवान ही जाने महाराज। बोले कितना विशाल वो धनुष था, कितना भारी धनुष था। लक्ष्मण जी ने कहा कहाँ भारी? राम जी ने तो उसको खिलौने की तरह उठाया और तोड़ा भी नहीं। राम जी ने नहीं तोड़ा है, वो टूट गया अपने आप। भगवान ने कहा लेत चढ़ाव नेचत गाड़े, काहू ना लखा देख सब ठाड़े। हमने कल सुना, काहू ना लखा देख सब ठाड़े। भगवान ने उठाया धनुष को और त्रिदंचा को खींचा, चढ़ाने लगे, इतने में वो टूट गया। तो भगवान ने कहा मैंने नहीं तोड़ा है, मैं तो हाथ लगाया वो टूट गया। मानो वो धनुष तैयार ही बैठा हो कि कब जो है रघुनाथ जी आवे और मुझे हाथ लगाएं और मैं उनके चरणों में टूट कर गिर जाऊं। यही तो शरणागति है ना, धनुष की भी शरणागति हुई महाराज। कैसे हुई? श्री सूर्य जी की कृपा से। तो इस प्रकार से धनुष को मैंने नहीं तोड़ा है, भगवान ने कहा। और लक्ष्मण जी ने कहा छोटा सा धनुष था, हम तो बचपन से बहुत से धनुष तोड़ते आ रहे हैं, क्या हो गया? राजाओं के पुत्र हैं, धनुष से ही खेलते हैं, टूट गया तो टूट गया। महाराज बहुत क्रोधित हुए। परशुराम जी ने कहा कि कुछ सामान्य धनुष नहीं था वो, अब ये बालक मेरे हाथ में नहीं बचेगा। बात ये है कि राम जी भी नहीं रोक रहे हैं लक्ष्मण जी को। क्यों? क्योंकि राम जी समझते हैं कि जीव आचार्य, आचार्य का तो कर्तव्य ही है अपने शिष्य को समझाना। जैसे एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि महाराज रावण की मृत्यु हुई, रावण को बाण लगा हुआ है और रावण बेचारा लेटा है, और लोग कह रहे हैं कि रावण दिल का बुरा नहीं था, लोग रो रहे हैं। तो महाराज राम जी ने कहा कि लक्ष्मण एक बहुत बड़ा ज्ञान संसार से जा रहा है, लक्ष्मण जाओ इससे ज्ञान ले लो। उल्टी सीधी बातें लोग करते रहते हैं। एक मैं आपको एक नई कथा सुनाता हूँ, आपने सुनी नहीं होगी, पहली बार हम सुनेंगे यहाँ भी। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज एक जगह वर्णन आता है कि भगवान ने रावण को बाण मारा और रावण मरा नहीं, पूरी तरह नहीं मरा। वैसे तो वाल्मीकि रामायण का जो वर्णन है उसमें तो रावण दिखता ही नहीं, मर गया रावण, बाण लगा भगवान का तो अंत में उसने राम कहा और लक्ष्मण जी जाए फिर उससे ज्ञान लेंगे, तो कोई लॉजिकल बात नहीं है। और लक्ष्मण जी तो जीव आचार्य, तो ज्ञान देंगे या उससे ज्ञान लेंगे? कोई कहे महाराज गुरु से ज्ञान, बात ठीक नहीं। तो महाराज एक कथा ऐसी प्राप्त होती कि रावण था नहीं पूरी तरह, रावण में कुछ प्राण बाकी थे। महाराज मंदोदरी जी, हालांकि पतिव्रताओं में मंदोदरी जी का स्मरण किया जाता है, 5 पतिव्रताएं हैं, उनमें उनका स्मरण करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। पतिव्रता नारी तो देवताओं की भी पूजनीय हो जाती, भगवान की भी पूजनीय हो जाती है। माता अनुसुईया का चरित्र है, इतना सुंदर है कि स्वयं भगवान त्रिदेव ही यहाँ बालक के रूप में खेल रहे हैं, केवल और केवल पतिव्रत धर्म का प्रभाव। तो लेकिन मंदोदरी जी ने क्या किया कि एक सिलबट्टा उठाया और महाराज रावण की छाती पे मारने लगी। इसके अंदर प्राण नहीं बचे, और तो विलाप भी किया, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को बनिहारा। तो ऐसे भी कथाएं लोग उल्टी सीधी कह देते हैं कि
लक्ष्मण जी ज्ञान लेने गए। ये जो कथा मैंने आपको सुनाई थी, तो अध्यात्म रामायण की कथा है, तो प्रामाणिक है। पर लक्ष्मण जी ज्ञान लेने गए, ये बात युक्ति सम्मत नहीं। जो बुद्धिमान है वो इन सब बातों में ज्यादा नहीं पड़ते। तो लक्ष्मण जी को भगवान इसलिए नहीं रोक रहे क्योंकि लक्ष्मण जी आचार्य हैं, वे समझा रहे हैं परशुराम जी को। तो परशुराम जी बार बार कह रहे थे कि बालक मेरे हाथों से नहीं बचेगा, ये खड़ग देखते हो। लक्ष्मण जी ने कहा इतनी देर से प्रभु आप दिखाई रहे हो, पूरा मानना। अब बार बार एक ही बात कहते हैं, खड़ग दिखा है, खड़ग दिखा। महाराज देख तो लिया, कितनी बार दिखाएंगे आप खड़ग को। परशुराम जी ने कहा कि राम अपने भाई को समझाओ वरना ये खड़ग चल जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु इतनी देर हो गई, खड़ग चला दूंगा, खड़ग चला दूंगा, चला दीजिए, इतना समय आप व्यर्थ कर। थोड़ी बात बढ़ गई ज्यादा, फिर भगवान ने कहा कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोई कोई आस तुम्हारा। प्रभु शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, क्या आज्ञा है उससे आप कहीं बात हो। अब इतना परेशान कि फिर थोड़ा सा क्रोधी जो मुनि थे परशुराम जी, थोड़ा रिसा कर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करे राई, सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। कहते सेवक वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। कोई शत्रु का काम करे और कहे कि मैं आपका सेवक हूँ, तो बात ठीक नहीं है। तो हे राम सुनो, सुनहु राम जी शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव जी का धनुष तो उस सहस बाहु के समान मेरा अ, दुश्मन है, मेरा रिपु है। कौन है सहस्त्र बाहु? सहस्त्र बाहु अर्जुन योद्धा महाराज। कौन थे? वे बहुत शक्तिशाली योद्धा थे। संभवतः आप में से किसी ने इनके विषय में सुना हो। एक बार रावण भी इनसे लड़ने गया। रावण तो हर जगह जाकर सिर्फ और सिर्फ मार ही खाता था। लोगों को बताने क्यों ऐसा लगता है कि रावण जैसा कोई नहीं है। सहस्त्र बाहु अर्जुन जो है, ये कुछ स्त्रियों के साथ वन में विहार कर रहे थे। रावण ने देखा कि कोई योद्धा लगता है, जाकर मैं इससे लड़ाई कर। महाराज रावण लड़ने चला गया। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को, जैसे कोई छोटे बच्चे को पकड़ लेता है, ऐसे रावण को पकड़ रावण की पिटाई की। इतना मारा कि रावण अधमरा हो गया। पूरी तरह से रावण, क्योंकि वो तो भगवान के हाथों मरेगा, तो अधमरा हो गया। फिर पुलस्त जी को जानना पड़ा कि इसको छोड़ दो, हाथ जोड़ने पड़े तब रावण छूटा। तो ये सहस्त्रबाहु अर्जुन बड़े शक्तिशाली थे। ये परशुराम जी के वैरी थे। परशुराम जी के पिताजी को इन्होंने देखा, एक दिन घर में परशुराम जी थे नहीं, तो परशुराम के घर के सब लोगों को इन्होंने मार दिया था। तो फिर परशुराम जी ने बदला लिया इस सहस्त्रबाहु अर्जुन को मार के, इसलिए क्षत्रियों का विनाश किया ना परशुराम जी ने। इसका कारण यही है कि आकर पता लगा कि पिताजी को मार दिया उसने, तो माता जी ने बताया। तो परशुराम जी ने तब प्रतिज्ञा ली कि मैं 21 बार क्षत्रियों का विनाश करूंगा, यानी कि धरती से सारे क्षत्रिय ही मिटा दूंगा, ऐसा। तो वो बात यहाँ पर इन्होंने उद्धृत की कि जो भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला है, मेरा सहस्त्र बाहु के समान वो दुश्मन। बहुत सी बातें हुई है। और राम जी है महाराज, राम जी मृदुभाषी। भगवान का एक गुण है मृदुभाषी। भगवान इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि कोई कितने ही क्रोध में हो, उस पे 100 घड़ा पानी पड़ जाता है। और यही भगवान के भक्त का स्वभाव है। तो है ऐसा होना चाहिए, मतलब भक्त का स्वभाव ऐसा होना। वाणी बहुत मीठी हो महाराज, मीठी हो और सबको प्रिय लगे। ऐसी वाणी बोली जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। हमने तो सुना ही होगा निश्चित रूप से। वाणी पवित्र। भगवान ने कितनी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा कि बहुदनु ही तो रही लड़काई, कबहु न असिस कीन्ही गोसाई, दीन परम के
नहीं रिसाई तरह। हाँ, भृगुकुल की तू, भृगु जी के वंश के हैं श्री परशुराम जी। कहते हैं गोसाई लड़कपन में हमें बहुत सी धनुड़ियां तोड़ी। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी ने कहा कि छोटा सा धनुष था, लेकिन इसमें क्रोध करने की क्या बात हो, तो टूट गया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से, इसकी क्या बात है इस धनुष में। रे नृप बालक काल, बोल तो ही न संभार, धनु ही समति पुरारी धन, विदित सकल संसार। फिर डांटा है श्री परशुराम जी ने कि अरे राजपुत्र, यानी कि लक्ष्मण जी को डांट रहे हैं कि काल तेरे सिर पे सवार है, काल के वश में होने के कारण ऐसी बातें बोल रहा है। सारे संसार में क्या शिव जी का ये धनुष, क्या तुझे धनुया लगता है। तो महाराज भैंस चलिए, जैसा मैंने आपको बताया। फिर भगवान महाराज थोड़ी बात संभाली है। कौशिक सुन मंद यह बाल, कुटिल काल बस निज कुल घालक, पानु बंस राखी कलंक, निपट निरंकुश अबुद असंको। कहते हैं विश्वामित्र, क्योंकि विश्वामित्र जी से फैमिली रिलेशन है परशुराम। तो विश्वामित्र मतलब परिवार की ही है, जैसे कजन कह लीजिए ऐसा। मुझे अभी वो पूरा याद नहीं आ रहा है किस प्रकार से विश्वामित्र जी के परिवार में परशुराम जी आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत विस्तार में, और एक बड़े गुरु भैया है, उन्होंने एक बार मैंने एक प्रश्न किया, क्योंकि मुझे भी बहुत से प्रश्न पूछने होते हैं, तो मैं केवल उनसे ही पूछता हूँ। मैंने उनसे प्रश्न किया, मैंने कहा भैया बात बताइए, और ये बड़ा सुंदर प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संतों के पास हम जाएं तो अच्छा प्रश्न ही लेकर जाएं, सामान्य सा या जो भागवत में नहीं है वो प्रश्न नहीं करना चाहिए। मैंने कहा एक बात बताइए, आप मतलब कृपा कीजिए बताने की, कि जो शुक्राचार्य हैं, ये तो महाराज भगवान के भक्त माने गए, शास्त्रों में भी वर्णन आया भक्त हैं, फिर भी भगवान के विरुद्ध असुरों को तैयार क्यों करते हैं। तो इस पर हमने विस्तार में चर्चा भी की थी, आप लोगों को याद होगा शायद। अभी तो समय का अभाव है, हमें गोबर की लीला सुननी है, पर इसका उत्तर भी उन्होंने बड़ा सुंदर दिया। तो उसमें उन्होंने बहुत से ऋषियों के विषय में बताया था, तो मुझे ध्यान में आएगा तो मैं आप लोगों को अवश्य बताऊंगा। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। काल कवल होई श्रम माही, कहु पुकारी खोरि मोहि नाही, तुम हट कऊ जो चाहु बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। कहते हैं कि अभी क्षण भर ये काल का ग्रास हो जाएगा, ये तेरा जो भाई है। और विश्वामित्र जी को पूछना था, और विश्वामित्र जी को समझा रहे हैं कि जो तुम्हारा शिष्य है ये क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा, इसलिए इसको समझाओ। लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी, क्योंकि खूब बातें कही है परशुराम जी ने। परशुराम ने कहा कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल क्रोध इसे बता दो, इसे बता दो मैं कौन हूँ, कौन है परशुराम, वरना ये बालक नहीं बचेगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि लक्ष्मण कयऊ हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपनी मुंह तुम आपन करनी, पार अनेक भांति बहु करनी। लक्ष्मण जी ने कहा हे आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन बता सकता है। अरे महाराज, इतनी बार आपने अपने मुख से बता दिया कि 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, मैंने सहस्त्रबाहु अर्जुन को मारा, आप बारंबार तो वर्णन करते जा रहे हैं। तो बहुत बहस हुई है, और मैंने जैसा आपको बताया कि 18 अध्याय, अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आ रही होगी आप लोग। तो लक्ष्मण जी खूब व्यंग कर रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं परशुराम जी के साथ में। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम राम, बोले भृगुपति सुरस हसी, शिव बंधु समबान। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि विप्रवर कहा, भृगुपति यानी कि परशुराम जी कुपित होकर, यानी कि क्रोध
की हंसी हंसकर बोले कि तू अपने भाई के समान टेढ़ा है। पहले उनको लगा कि राम जी टेढ़े हैं। क्यों? क्योंकि महाराज ये शायद मेरा ये भी मेरा व्यंग कर रहे हो, पर ऐसा नहीं। भगवान के स्वभाव को जब देखा, राम जी ने कहा, राम कहा कहूँ बिचारी, इस अति बड़ी लघु चूक हमारी। प्रभु थोड़ा विचार करके बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी बहुत छोटी सी है। प्रभु एक धनुष ही तो तोड़ा है, आप इस प्रकार से क्रोधित न हो। भगवान की इतनी सुंदर वाणी, इतने क्रोध में आए थे परशुराम कि आज तो किसी को तो मैं मारू। पर जाना राम स्वभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, पूरी पानी बोल हृदय न प्रेम। हाथ जोड़ दिए महाराज। परशुराम को पता लग गया कि ये कोई इन्हीं का ही अंश मैं हूँ, ये तो मेरे भी अंशी हैं, परात्पर ब्रह्म है। तब उन्होंने श्री राम का प्रभाव जाना, शरीर पुलकित हो गया, हाथ जोड़ प्रेम भरे वचन उन्होंने कहे और बड़ा अद्भुत भाव कहा। बस एक भाव सुने, उसके बाद फिर गोबर लीला में प्रवेश करें। और प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय रघुवंश बनज बन भानु, कहन दनुज कुल दहन कृसान, जय सुर विप्र धीकारी, जय मद मोह ब्रह्महारी। कितनी सुंदर चौपाइयां, ये भगवान की स्तुति है महाराज। किसी को कोई श्लोक ना आवे, संस्कृत में कुछ याद ना होता हो तो कोई बात नहीं, ये चौपाइयां पढ़ ली। तो स्वामी जी की चौपाइयां तो साक्षात महामंत्र है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए इस बात में। हर एक चौपाई महामंत्र है। कहते हैं, हे रघुकुल कमल वन के सूर्य, ये राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाली अग्नि के समान है प्रभु, आपकी जय हो। देवता ब्राह्मण और गाय के हितकारी है प्रभु, आपकी जय हो। ये मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाली, ये नाथ आपकी जय। विनय शील करुणा गुण सागर, जय तिरवचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर कवि कोटि अनंगा, करो कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मानस हंसा, अचित बहुत कहो अज्ञाना, क्षमहु तमाम भ्राता। कितनी सुंदर बात कही है। आप सोचिए, परशुराम जी महाराज जो अभी इतना क्रोध कर रहे थे कि मैं तुम्हारा काल हूँ, दोनों भाई टेढ़े हो, तो पहले राम जी को कह दिया कि अरे ये तो टेढ़े हैं। फिर बाद में समझ आया कि छोटा वाला ही खोता है, बड़ा वाला तो ठीक है। बाद में जब पता लगा कि भगवान है तो कहते हैं कि कमल वन के सूर्य हे प्रभु, विनय शील कृपा आदि गुणों के आप समुद्र हैं, और वचनों की रचना में तो आप इतने चतुर हैं कि कोई कितना ही क्रोधी, आप इतने सुंदर सुंदर वचन उसको कहते हैं कि वो शांत हो जाता है। प्रयास तो करना चाहिए सुंदर वचन कहने का, पर ये माने ही नहीं। तो ऐसा हुआ था एक बार, किसी ने बहुत क्रोध किया और यही प्रसंग हमारा हुआ था कथा में पहली बार। तो मैंने सोचा ऐसा करते हैं, जैसे भगवान बड़े मीठे वचन बोलते हैं, तो मुझे भी ऐसा ही बोलना चाहिए। हमारा जो व्यक्ति जो है संतों की निंदा करने लगे और मैं मीठे वचन बोलने लगा। फिर मुझे समझ आया कि जो कोई भगवान का निंदक हो या संत का निंदक हो, उनके सामने मीठे वचन नहीं बोलना चाहिए, उनसे बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो मूर्ख हैं वो मानते ही नहीं। बाकी हम प्रयास ही करें कि किसी से भी हम बात करें, हम भी भगवान की तरह मृदुभाषी, क्योंकि अगर आपने तिलक स्वरूप धारण किया है और कंठी गले में है और आप किसी से मीठा बोलेंगे तो लोगों को यही लगेगा कि भगवान का भक्त है, कितना मीठा बोलता है, तो भगवान की प्रशंसा होगी। नारायण। आशा करता हूँ मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। कहते हैं, हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि को धारण करने वाले, ये प्रभु आपकी जय हो। और अपने मुख से मैं क्या प्रशंसा करूं, महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के आप हंस हैं, कि नाथ आपकी जय हो। सबके हृदय में बसने वाले आप हंस ही हैं वास्तव में, क्योंकि महादेव सारे संसार का ही भरण पोषण कर रहे हैं। जैसा कहें महादेव का ही एक स्वरूप संसार है, तो
सबके मन के जो हंस हैं, जय मिथिला चितचोर, और मिथिला के तो चितचोर ही हैं प्रभु। तो महाराज बुध है भगवान का स्वभाव, स्वभाव से ही तो मिथिला वासियों ने आया है ठाकुर जी। हालांकि किशोरी जी की कृपा से भगवान को आश्रय यहाँ मिला, ऐसा भी समझना चाहिए। कल रात को कुछ अयोध्या वाले महाराज व्हाट्सएप पे बता रहे थे कि अब जो है विवाह हो गया, अब विदाई होगी, मिथिला के लोग रोएंगे। कोई बात नहीं, हम मिलने आते रहेंगे। और आज जो कथा हमने हम सुनेंगे, उसमें हम यही सुनेंगे कि भगवान गए ही नहीं, तो कोई विदाई हुई ही नहीं, ठाकुर जी यहीं रुक गए और मिथिला में ही रुके। वास्तव में भगवान रुक गए मिथिला में, भगवान जा ही नहीं पाए मिथिला के बाद। इतना प्रेम है। और मुझे तो महाराज एक सखी की बात याद आती है। तो भगवान ने कहा कि अब हमें जाना है, तो सखी ने बड़ी सुंदर बात कही कि प्रभु चले तो जाओगे, पर वहां खाओगे क्या? वहां भोजन नहीं मिलेगा आपको इतना अच्छा जितना यहाँ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको गालियां मिल रही हैं संग में, वहां थोड़ी मिलेंगी ये मधुर गालियां। खैर एक बार प्रेम से बोलिए कि मिथिलानियों की जय। कितने मैंने अनजाने में प्रभु आपको बहुत अनुचित बातें कही, हे नाथ। आप दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आप क्षमा के मंदिर हैं। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए तप हेतु। कहते हैं कि हे रघुकुल के तू, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा कहकर फिर परशुराम जी तपस्या के लिए वन में चले गए। और महाराज एक कथा और भी प्रसिद्ध है कि परशुराम जी ने जो है परीक्षा ली। कथा आप सबको ज्ञात ही होगी। परशुराम ने परीक्षा ली थी महाराज भगवान की, ये मेरे पास एक विष्णु भगवान का धनुष है, अगर तुमने इस धनुष को उठा लिया तो मैं समझ जाऊंगा भगवान विष्णु की ही अंश हो। तो देने लगे श्री परशुराम जी, वो चौपाई मुझे याद नहीं है। देत चाप आप ही चले गए हो, ऐसा वर्णन किया गोस्वामी जी ने। देत चाप आप ही चली गए हो। पूरी चौपाई हाथ में नहीं आ रही है, लेकिन तुम आपको बताऊंगा। देत चाप आप ही चली गए हो। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि देने लगे वो धनुष, तो वो धनुष अपने आप ही भगवान के पास चला गया। फिर भगवान ने बाण छोड़ा है, और राजस्थान के एक पर्वत क्षेत्र में वो बाण गिरा है, कथा आप सबको ज्ञात है। और आज भी महाराज राजस्थान में ऐसी मान्यता है, कुछ एक दो एरिया है जहाँ के लोग थोड़े बोलने में बड़ी कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं। तो मैंने एक बार पूछा एक हमारे बड़े भैया से, मैंने कहा कि आप तो बचपन से यहाँ रह रहे हैं राजस्थान में, तो आपको क्या लगता है कि ये इतना कठोर क्यों बोलते हैं? तो उन्होंने कहा कि याद है मानस जी में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि भगवान ने बाण उठाया, फिर भगवान ने कहा बाण अब मैंने जब प्रत्यंचा चढ़ाकर और बाण चढ़ा लिया है, तो मेरा बाण अमोघ है, कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो वो बाण भगवान ने जहां छोड़ा बर्बर स्थान में, वो स्थान हरा भरा हो गया। लेकिन ये लोग इतने दुष्ट हैं कि ये उस बाण से भी बच गए महाराज। तो इसलिए इनकी वाणियां बहुत कठोर हैं। कि व्यंग्यात्मक रूप में कहा उन्होंने, पर वो स्थान वही था जिसका वो वर्णन कर रहे थे। वो स्थान भी मुझे याद नहीं आ रहा है, आएगा तो हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। अभी हम आगे बढ़े, कोमल लीला में हमें प्रवेश करना है। तो देत चाप आप ही चली गए हो का एक भाव ये है। दूसरा भाव ये है कि आप देखने लगे और आप भी चले गए, यानी कि भगवान तो अंशी है ना सबके। श्री ठाकुर जी तो अवतार ही है, तो बाकी सब अवतार हैं। तो स्वयं भी परशुराम जी भगवान के ही समान है, क्योंकि उन्हीं का ही अंश है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री परशुराम जी महाराज की जय। इस प्रकार से जो है इस प्रसंग को हमें समझना चाहिए। अब महाराज हम थोड़ा आगे बढ़े और भगवान की कोपर की लीलाएं सुने। होली की खूब सुंदर लीला भी हमें सुननी है। ठाकुर जी को कोवर में प्रवेश करवाया है सब सखियों ने। हुआ क्या कि सखियों ने कहा ऐसा है, आज आपका विवाह हो गया और हमें बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी प्रसन्नता है सबको। गगन गगन आज मगन
देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बड़े प्रसन्न है सब लोग। तो सखियों ने कहा सरकार ऐसा है, आपको कोहबर में प्रवेश करना है तो कोहबर में प्रवेश करने से पहले हमारे जो देवता है उनको प्रणाम कर दो। तो एक थाली लाई गई, उस थाली में श्री किशोरी जी की पादुका रखी गई, किशोरी जी की चरण पादुका, और ऊपर ढक दिया कपड़ा। तो कहा कि तो हमारे देवता हैं, प्रणाम करो। भगवान ने कहा जी बिल्कुल, अब प्रणाम कर लेता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि हर बात में आप मान जाते हैं। अरे इन्होंने कह दिया प्रणाम करो तो आप क्या प्रणाम करने लग जाएंगे? पहले देख तो लीजिए कौन देवता है, कैसा देवता है, प्रणाम करने योग्य है नहीं है। हम पूरे वंशी हैं, ऐसे किसी को प्रणाम कर देंगे? भगवान तो भगवान है, बड़े भोले हैं ठाकुर जी। भगवान ने कहा बात तो सही है, तो हमें आप लोग पहले दिखाइए कौन है देवता। सखियों ने कहा सरकार ऐसा नहीं होगा। अरे आपकी मन की संतुष्टि के लिए हम अपने देवता के सम्मान को कम कर दें, उनके ऊपर से पर्दा हटा दें? नहीं, देवता का पर्दा नहीं हटेगा। भगवान ने कहा फिर हम भी नहीं झुकेंगे। सखियों ने कहा झुकना तो पड़ेगा, वरना कोहबर में प्रवेश ही नहीं मिलेगा। तो थोड़ा संकोच हुआ। भगवान सोच रहे कि प्रणाम करें ना करें। एक बड़ी सुंदर लीला हुई। आशा करता हूँ मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है। बड़ी सुंदर महाराज लीला हुई। श्री भरतलाल जी ने दंडवत प्रणाम किया। भरतलाल जी ने देखा ठाकुर जी संकोच में है, और भरतलाल जी तो भगवान के सुख का विचार दिन रात करते रहते हैं ना। जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जी सोई। तो महाराज भरत जी ने देखा कि सरकार को थोड़ा संकोच हो रहा है, थोड़ा कष्ट हो रहा है, क्लेश हो रहा है, इस बात का कंफ्यूज हो रहे भगवान। भगवान कंफ्यूज ना हो, क्या किया भरतलाल जी ने दंडवत प्रणाम किया। तो सब सखियां हंसने लगी, और पर्दा जो वो कपड़ा था वो हटाया, तो देखा किशोरी जी की चरण पादुका पड़ी है। तो सब हंसने लगी कि देखो देखो, भरतलाल जी चरण पादुका को प्रणाम कर लिया। भरतलाल जी बोले हमारी भाभी माँ की चरण पादुका है, ये तो हमारे लिए वैसे भी पूजनीय है, और हमारे सरकार का संकोच कम हुआ, उससे भी हमें बड़ी प्रसन्नता है। तो आप हम पर हंसो, बहुत अच्छी बात है, पर सरकार को संकोच हो ऐसा कार्य तो हम कभी भी नहीं कर सकते। तो ये है भरतलाल जी की निष्ठा। भरत जी की निष्ठा तो अद्भुत है। तो मेरी बिगड़ी कौन बनावे भरत बिना। भगवान कहते कि मैं सबकी बिगड़ी बनाता हूँ, मेरी बिगड़ी दो लोग बनाते हैं। भगवान की भी कोई बात बिगड़ती होगी कभी ना कभी। तो एक तो है भरत जी और एक है हनुमान जी, बस ये दो ही लोग हैं। मेरा पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना। बहुत महिमा है महाराज भरत जी की। और भरत जी के विषय में तो हमने बहुत विस्तार में, बहुत ज्यादा विस्तार में चर्चा की। एक पूरी प्लेलिस्ट है हमारे YouTube चैनल पे, आप लोग सुन सकते हैं। भरत चरित्र, पिछली बार क्या हुआ, रामचरित मानस जी की कथा पूर्ण हो गई, एक 1.5 साल लगा, 2 साल लगे। फिर सबका भाव हुआ कि नहीं मानस जी की चर्चा पुनः हो। तो मैंने कहा कि हमें बाकी भी ग्रंथ सुनने, ऐसा करते हैं बाल कांड तक सुन लेते हैं। लेकिन महाराज जिस दिन से कथा शुरू हुई 2-3 महीने वो बालकांड की कथा चली, इतना मन में प्रसन्नता थी। लेकिन बार बार मन में एक बात आई कि क्या बालकांड पे कथा का विश्राम हो जाएगा, क्या भरत चरित्र नहीं होगा? तो भरत चरित्र के बिना रामचरित्र कैसा? महाराज ऐसा समझिए भगवान ने प्रेरणा करके स्वयं भरत चरित्र बुलवाया। फिर भरत चरित्र पूरा हुआ तो बहुत विस्तार में हमने सुना, तो आप लोग वहां से सुन सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ठाकुर जी को कोवर लीला में प्रवेश कराना है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री लाल जी महाराज की जय। तो बड़ा अद्भुत ये प्रसंग है। तो सखियों ने कहा कि चलो महाराज, ठाकुर जी अंदर चलिए। पग धीरे कैसे दुल्हा रथ के सखी। ठाकुर जी चलने लगे। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चले
हीरे जैसे कोलू के बरद सखी। सखी ने कहा, ये भाव तो मैंने आपको कल सुनाया था पहले, कि सरकार ऐसे चल रहे हैं धीरे धीरे, अरे सखी ऐसा लगता है जैसे कोलू का बैल हो। चाहता कि अरे तुम जो है पाहुन की तुलना कोलू के बैल से करती हो। तो सखी ने खूब प्रेम से समझाया कि कोलू का बैल वो जो कोलू चलावे, और ये संसार रूपी कोलू जिसमें 84 लाख के चक्कर में भटक रहा है, उस कोलू चलाने वाले श्री ठाकुर जी और बैल के समान ये शक्तिशाली ऐश्वर्य संपन्न है ना, इसीलिए कहा गया बैल भगवान। तो सखी कहती है, आहे बरद कही बरदानी है सखी, लेकिन कोल के बरद क्यों प्रमाणी है सखी। एक सखी ने पूछा कि जो वरदान दे वो तो एक तरह से उसको भी बैल कहा गया, अलग अलग विपत्तियां होती हैं हर एक शब्द की। तो महाराज कहते हैं, आहे बरद वही जो बरदानी है सखी। अलग अलग विपत्तियां है, एक भाव ये भी है, लेकिन कोलू के बरद क्यों प्रमानी है सखी, कोलू का बैल ही क्यों कहा तुम। पग धीरे कैसे दुल्हा करत है सखी, चल मेरे जैसे कोलू के बरद सखी। बड़ा प्यारा भाव है। तो उत्तर दिया है उस सखी ने, बड़ा सुंदर उत्तर है। ये 84 लाख योनि ये विधानी है सखी। कारण दिया, ये 84 लाख योनि ये विधानी है सखी, क्योंकि ये 84 लाख योनि का विधान करते हैं, इस कारण से कोलू के बैल मैंने इनको कहा। वरदान देने वाले हैं श्री ठाकुर जी, पर जैसे बरद सरसों पीसता है, ये जीवन आते रहते हैं, आते ही रहते हैं। इसलिए श्री हरिराम बाबा ने कहा, अब अनेकों जन्म गए अस्थावर संगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दी नंद किशोर दया सागर। प्रभु अब और नहीं भटकना है। बड़ा प्यारा भाव है। बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। वाह जय हो, बड़ी कृपा है। जैसा कि कल मैसेज आया राधा माता जी का, कि जितने श्रोतागण यहाँ आपको दिख रहे हैं वे तो है ही, उनके संग में भी बहुत से श्रोतागण बैठे हैं जो ऊपर पे या स्पीकर पे कथा चल रही है, वे लोग सुन रहे हैं, उनको भी खूब प्रणाम है। भगवान के सब श्रोतागण भगवत स्वरूप ही होते हैं। तो खूब कृपा की बात है कि आप सब लोग भी भगवान की इस विवाह के आनंद में जुड़े। नारायण। तो अब जो है भगवान ने कहा कि ये तो हमारा अपमान हो रहा है, हम धीरे चल रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि अब लंबी चाल चलो, मतलब लंबा पाँव रखो तो ऐसा लगेगा नहीं कि रेत लंबी अब चाल ऐसे लागे है सखी। एक सखी ने पूछा कि देखो देखो सरकार लंबी चाल चल रही है, ऐसे लग रहे हैं बताओ जैसे बंधन से छूटे अज भागे हैं। अभी मिथिला की गारी बड़ी अद्भुत है महाराज। लग तो ऐसे रहा है कि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी का भगवान का अपमान कर दिया। माया काल डरे जगत तो भगतन हारी, अपने लाल को मरम न जाने वो भोली हरी। शंकर जी आए दर्शन करने, यशोदा जी ने कहा कि मेरा लाला तो तुम्हें देख के डर जाएगा। शंकर जी ने कहा कि अरे भोली तुम जानती नहीं, यशोदा जी माया काल डरे जगत, उनसे तो माया थर थर कांपती है, काल थर थर कांपता है। तो देखने में ऐसा लगता है कि पिता की सखियां जो है वे भगवान का अपमान करती, पर ये अपमान नहीं, ये गा रही है वेदन का सार जी, जी मिथिला। हाँ, मिथिला की गारी तो महाराज वेद। क्यों?
सखी ने कहा कि ये तो लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी, जैसे बंधन से छूटे आज भागे है सखी। ऐसा लगता है जैसे कोई बकरी को शिकारी मारना चाहता हो और वो बकरी छूट कर भाग जाए, ऐसे लग रहा है। तो महाराज, लोगों ने कहा कि ये तो बात ठीक नहीं है, तुम्हें देखो इतना नहीं कहना चाहिए। अरे हमारे पाहुन है, तुमने सीधा बकरी ही कह दिया कि बकरी की तरह भाग रहे हैं। तो कहते हैं कि देखो, अज कौन, अज मतलब अजन्मा, एक भगवान का एक नाम आया अज, तो भगवान को अज कहा गया। एक अज को बकरी भी कहा जाता है। अज का मतलब बीज भी होता है। कई जगहों शास्त्रों में कई जगहों पर ऐसा वर्णन आया कि बलि प्रथा में अज की बलि दी जाए, तो वहां पर कुछ बीज की बलि का भी विधान कर दिया जाता है कि किसी पशु को ना मारना, उससे अच्छा है कि बीज को हम अंकुरित कर दें। या कोई फल, एक फल को भी अज कहा जाता है, तो फल को काट दें, पशु काटने से अच्छा है फल काट लो, ऐसा बहुत जगहों पर अज का बहुत से करती हैं। जैसा मैंने बताया, क्योंकि संस्कृत जो भाषा है वो बड़ी विस्तृत भाषा है, तो संस्कृत में एक ही शब्द की बहुत सी उत्पत्तियां हैं। तो कहते हैं कि अब ऐसा लग रहा है जैसे बंधन से छूट के कोई अज भाग रहा हो। तो अच्छा, बंधन कौन सा? बंधन है आज का, ये जो हमने बांध लिया, सखियों ने घेर लिया एक को, तो ये तो हो गया बंधन। और ये हो गए अज। अज मतलब बकरी के समान नहीं, ये तो सरकार तो अज ही है ना, अजन्मा है, इनका जन्म थोड़ी होता है। हे प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मनहारी, अद्भुत विचारी। भगवान तो प्रकट होते हैं ना। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे बंधन से छूट के सरकार तेज चल रहे हो। अब भगवान ने सोचा कि तेज चलने पे भी इनको ये कुछ ना कुछ गाली दे रही है, धीरे चलने पे भी गाली दे रही है, अब क्या करें? तो अब चारों दूल्हा खड़े हो गए। भगवान ने कहा खड़े हो जाओ, हिलो मत। तो अब सखियों ने उस पर भी बात निकाली। एक सखी बोली, ऐसे लागे अब अंगना में ठाड़े हे सखी। खड़े हो गए ना भगवान। तो कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े हे सखी। कहते हैं, सखी ने कहा कि अब कैसे लग रहे हैं बताओ, अंगना में खड़े हुए हैं। जो सुवर्ण नील मणि खंभ गाढ़े हे सखी। ऐसा लगता है मानो एक नील मणि और स्वर्ण के चार खंभे गाड़ दिए, क्योंकि गौर वर्ण है श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का, और श्याम वर्ण है ठाकुर जी का, नील मणि समान कांति है, और श्री भरतलाल जी का। हमने कल सुना भरत राम की अनुहारी। तो ऐसे लगता है मानो स्वर्ण के और नीलमणि के खंभ गाड़ दिए। जो सुवर्ण नीलमणि खंभ गाड़े हे सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है, चले धीरे जैसे कोलू के बरद है सखी। तो एक सखी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि चार खंभे हों, स्तंभ हों। तो एक सखी ने कहा कि पर खंभा तो जो है वो जड़ है, और ये तो चैतन्य है। खम्भ जड़ के दुल्हा चैतन्य है सखी। दूल्हा सरकार तो चैतन्य है, खम्भा तो महाराज जड़ होता है। लेकिन अन्य है महाराज, ये सुंदर बात। तो सखी ने कहा बात आपकी ठीक है, लेकिन जड़ चेतन में राम नहीं अन्य है सखी। नहीं, अद्भुत बात है, कितना सूत्र है ये शास्त्र का, कि जड़ चेतन में राम नहीं अन्य है सखी। महाराज खम्भ से ही तो प्रकट हुए नरसिंह भगवान, तो राम जी तो जड़ में भी हैं और चेतन में भी हैं। विश्व विदित सिद्धांत है कि परमात्मा जीव और प्रकृति दोनों में ही है। अन्य है मिथिला की सखियां और उनकी गारियां। पग धीरे कैसे आधरत है सखी, ऐसे लागे जैसे कोरू के बरत है सखी।
पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। अधिकार गुरु कृपा से मिलता है, जो नित्य निकुंज की जैसे लीलाएं हैं, ना तो सबके सामने कहनी चाहिए, ना सबके सामने उनका प्रकाश हो। तो हम यहीं से उनको प्रणाम करके अब ठाकुर जी चले नगर भ्रमण के लिए। सब सखियां संग संग चल गई। तो महाराज सखियों ने कहा, राघव धीरे चलो ये ससुराल गलियां, बहुना धीरे चलो ससुराल गलियां। सरकार यहाँ भागो मत, आगे आगे, हमें पता है आप हमसे संकोच करके भाग रहे हो, क्योंकि भगवान को अभी तक ये डर था कि महल में हमारा अपमान कर रही थी, हम हमें छेड़ रही थी, हमें परेशान कर रही थी, हमें गालियां दे रही थी। अब तो महाराज भरे समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो सब भाइयों को कहा ठाकुर जी से, भागो जल्दी जल्दी, इनसे आगे रहो, इनके पास नहीं रहना, ये कुछ ना कुछ बात कही नहीं। तो ठाकुर जी संकोच में पड़ जाते हैं। और जो भगवान इतने सारे खान बनाते हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या लीला कर देते हैं भगवान, कौन जानता है। श्री चंद्रहास जी का चरित्र हम आगे सुनेंगे वर्तमान जी में, हालांकि हम सुन चुके हैं, आपको अगर याद हो। चंद्रहास जी का विवाह तय हुआ, मतलब श्री गालव जी ने आकर कहा कि देखो तुम्हारे पुत्र का, तुम्हारी पुत्री का विवाह दृष्टकेतु, तुम्हारी जो पुत्री है इसका विवाह होगा चंद्रहास जी से। दृष्टकेतु ने दुनिया भर के सारे षड्यंत्र, चंद्रहास जी को मैं मार दूं, अंत तो गत्वा विवाह जो है चंद्रहास जी की पुत्री से ही हुआ। भगवान कहाँ कहाँ से क्या क्या विधान बना देते, लेकिन वो भगवान आज सखियों से डर कर भाग रहे, कोई विधान नहीं सरकार के पास। तो सखियां कहती, सरकार यहाँ धीरे चलो, ये ससुराल की गलियां हैं, ये अयोध्या की गलियां नहीं है, आपका घर नहीं, ससुराल है, तो यहाँ थोड़ा सावधान चलो। राघव धीरे चलो ये ससुराल गलियां, ये ससुराल गलियां नहीं तुम्हार गलियां, बहुना बच के चलो ससुराल गलियां। क्यों बच के क्यों चले, कारण बताओ। तो सखियां बताती, आवाज आ रही होगी मेरी, ऐसी भाषा करता हूँ। नारायण। सखियां कहती, तुम ही बिलो की न नजरा लगावे, तुम ही बिलो की न नजरा लगावे। कौन? जनक नगर की सब अलियां, राघव बच के चलो ससुराल गलियां। महाराज आपने मिथिला का ऐसा चित्र चुराया है कि सब अलियां, सब सखियां जो हैं वो आपको ही देख रही हैं, और आप पर ही उनकी नजर ठहरी हुई है। थोड़ा सबकी नजर से बच के चलो। मिथिलापुरी की नारी अलबेली, मिथिलापुरी की नारी अलबेली। मिथिलापुरी की नारियां बड़ी अलबेली हैं। क्यों? मोहित छवि रखी रंग रलियां, राग धीरे चलो ये ससुराल गलियां, पहुना बच के चलो ससुराल गलियां। आपकी छवि से इतनी मोहित हो चुकी, सब लोग आपको पाने की चाहत में, सब सखियां आपको ही पाना चाहती, और जिन जिन की चाहत हुई, महाराज कुछ पुरुषों की भी चाहत हुई। कुछ दुकानदारों ने सोचा कि कितने सुंदर हैं, काश मैं स्त्री होता, मैं इनसे विवाह कर लेता। तो इन सबकी इच्छा कृष्ण रूप में भगवान ने पूर्ण की है। भगवान किसी के भाव को नष्ट नहीं करते हैं, भगवान की कृपा है। निषाद राज गुप्त के यहाँ ठाकुर जी पहुंचे, करुणा, कैसी करुणा है। निषाद राज गुप्त ने कहा, सरकार वो जो सब स्त्रियों में वृद्ध माता जी खड़ी है ना, वो दास की माता जी है, मेरी मेरी माँ है वो। और जैसे ही सुना भगवान ने कि ये निषाद राज गुप्त की मेरे मित्र की माँ है, तो जिस स्त्री को संसार नहीं बुलाता है, जिनको किसी को भी संसार नहीं बुलाता है, निषाद राज को या इनके
राज्य के लोगों को कोई नहीं बुलाता है। सब सोचते हैं अरे ये तो छोटे छोटे लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। सरकार उतरे हैं रथ से, रथ से उतरकर भगवान दौड़े हैं। दौड़ कर महाराज निषाद राज माता के चरणों में मस्तक रख के भगवान ने प्रणाम किया है। इसी करुणा है भगवान के हृदय में। महाराज मस्तक रख के प्रणाम किया। उस माता के शुष्क पयोदरों में दूध उतर आया महाराज। माता ने सोचा कि काश ये छोटे से लाला होते, मैं इनको अपनी गोद में खिलाती। भगवान ने पूर्ण किया। कृष्ण लीला में जो फल बेचने वाली आई वो निषाद राज माता जी थी। इतनी करुणा है श्री ठाकुर जी में, इतनी करुणा है, इतनी करुणा है, क्या कहा जाए। और ऐसे करुणा वरुणालय प्रभु मिथिला में आए हैं दूल्हा बन के। तो ये वास्तव में मिथिला के लिए भी प्रसन्नता की बात है और भगवान के लिए भी मान की बात है कि भगवान को मिथिला में श्री किशोरी जी का संग प्राप्त हुआ। क्योंकि ठीक है भगवान है और बड़ी करुणा में है, वो बात ठीक है, पर दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। किशोरी जी का जो सौंदर्य है उसके सामने भगवान थोड़े फीके पड़ जाते हैं, पर फिर भी किशोरी जी ने उन्हें स्वीकार किया है। लालसा सबके मन में यही हो रही, बन जाती की ससुराल कि इनकी ससुराल बन जाती, ऐसा सबके मन में आया। वो बना भी। जब से आए रघुवर सरकार मिला, बस ये आते रहे छवि दिखाते रहे और होती रहे बलिहार मिथिला। तो बलिहार कर दिया श्री ठाकुर जी ने मिथिला पुरी को। अब एक छोटा सा प्रसंग होली का बस सुने, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। थोड़ा आप लोग मेरे संग बने रहिए। होली का बड़ा अद्भुत प्रसंग है महाराज। होली में आए ससुरारी, सिया झुके साज, होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साज। ये पद जो है मैथिली भाषा में मामा जी का पद है, बड़ा प्यारा पद। होली में ससुराल आए कौन? सिया झुके साज। मिथिला है ना महाराज, यहाँ शुरुआत ही सियाजू के नाम से। इसलिए कल माली ने भी कहा कि जब बोलोगे सियाजू की जय, तब ही प्रवेश प्रभु की है। राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान, राम जी विनती सुनो। बड़ा प्यारा भाव है। तो श्री किशोरी जी प्रधानता है महाराज। तो कौन आया? सियाजू के साजनवा। क्यों आए? होरी खेल मिथिलापुरी में। मुझे केवल एक मिनट दीजिए। शरणम। तो कहते हैं महाराज क्यों आए हैं? होली खेलने आए हैं। साजन वाहो साजन बला में आए ससुरारी, आज के साज। एक साल तक का वर्णन तो गोस्वामी जी ने भी किया। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान ने कहा ठीक है अब विवाह हो। लड़कियों ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? अरे प्रभु अभी तो आपका विवाह हुआ है, क्या आप कुछ समय तो 1-2 महीने रुक जाइए। 1-2 महीने भगवान रुक गए। तो सखियों ने कहा प्रभु अब होली है, कम से कम होली तो खेल कर जाइए। भगवान ने कहा चलो होली में भी रुक जाते हैं। फिर भगवान ने कहा अब जो है विदाई हो, अब हम चले महाराज। तो सखियों ने कहा प्रभु कुछ व्रत त्योहार गिना दिए, अब अमुक त्योहार है, अब अमुक रुक जाइए। और गांधी किशोरी जी की पहली बार जो है शादी हुई है, इनका विवाह हुआ है, तो पहला त्योहार तो यहाँ मना लेना चाहिए। अब भगवान तो भूले भाले हैं। भगवान ने कहा, ठीक है ऐसा होता होगा आपके यहाँ। तो फिर महाराज होली भी हो गई। फिर कहा चातुर्मास से शुरू, आप चातुर्मास से यहाँ करो प्रभु। तो भगवान ने कहा, ठीक है। दिवाली आ गई, दिवाली मना ली। भगवान ने कहा अब हम
चलें। बोले प्रभु आपने दीपावली भी मना ली, पर होली आने वाली महाराज। भगवान ने कहा अभी तो होली मनाई थी हमने तुम लोगों के संग। बोले नहीं, एक बार हो, होली आने वाली है, वो आनंद आपको अयोध्या में मिलेगा। भगवान ने कहा आनंद तो तुम लोग ले रही थी, हमें तो तुमने जो है नारी बना के और साड़ी पहना के महाराज नचा दिया, तो आनंद तो तुम्हें मिल रहा था। रसिया को नार बनाओ रे, रसिया को नार बनाओ रे, रसिया को, हमारे रसिया को, हमारे रसिया को नार बनाओ रे, रसिया को। तो राम जी तो ऋषिकेश हैं, रसिकों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। तो ठाकुर जी को सखियों ने कहा कि सरकार साड़ी उठा दो। भगवान ने सोचा शायद किशोरी जी की साड़ी उठानी होगी, तो भगवान ने कहा फिर क्या करना है। तो धन्य है सखियां मिथिला कहती, भला होरी में आई ससुरारी, किशोरी जुगे साजन, सब सखियां मिल भदर के लायक, नर से बनायब अब नारी। इसको किशोरी जुगे साजन, भला होरी में आई ससुरारी, सियाजू के साजन। भगवान को नर से बनायब अब नारी, भगवान को नारी बना दिया महाराज। तो भगवान ने कहा कि ये वैसे आप ठीक नहीं कर रही हैं। तो सब सखियों ने कहा नहीं नहीं प्रभु, हमारे यहाँ ऐसा होता है, ये तो एक रीति है। भगवान ने कहा चार लोग देखेंगे बड़ा जो है व्यंग करेंगे, कहेंगे कि देखो भगवान वैसे तो बहुत गंभीर धीर गंभीर बनते हैं, और यहाँ देखो जो है कहाँ गया धनुष और कहाँ गया तरकस, महाराज साड़ी पहन के घूम रहे हैं ठाकुर जी। सुंदर राम उदार, बान कर सारंग धारे। ये अग्र स्वामी जी का ये पद है, बड़ा प्यारा पद है ध्यान मंजरी का। कैसा है स्वरूप भगवान का। सुंदर राम उदार, बान कर शारंग धारी। शारंग धनुष जो है भगवान रखते हैं अपने संग में। चरण गहे को ध्यान, भगत जन आरत हारी। सुंदर राम उदार, सुंदर राम उदार। तो हमारी छवि तो ये है संसार में। आपने साड़ी पहना दी, सखियों ने कहा केवल साड़ी पहनाई नहीं है सरकार, तो नाचना है। भगवान ने कहा नाचना हमें नहीं आता। अब महाराज बड़े संकोच में पड़ गए ठाकुर जी। हमारे वृंदावन के ठाकुर होते तो महाराज अवश्य नाचते। वो तो उनको तो प्रिय ही बहुत है लाली बनना। जब किशोरी जी मान कर जाती हैं तो ठाकुर जी लाली बन जाते हैं, और लाली बन के ठाकुर जी चले जाते हैं किशोरी जी के पास। निश्चिंत रहिए, आगे हम सुनेंगे इस लीला को भी। वृंदावन की तो बहुत सी अद्भुत लीलाएं, वैसे ही लीला मैंने आप लोगों को पूर्व में सुनाई थी। तो वृंदावन के ठाकुर को बहुत प्रिय है लाली। और यहाँ सरकार जो है अयोध्या के, थोड़ा उनको संकोच हो रहा है। सखी नर से बनाय नारी, किशोरी जी के ताज, नख में, अरे नख में हाँ सर झुमका पहरायब, नख में सर झुमका पहरायब, और कस के पहरायब अब सारी, किशोरी जी के साज। हाँ, कस के पहरायब सारी, पिया जी के साज। लाहोरी ससुरारी, किशोरी जी के साजनवा। और साड़ी पहना दी महाराज। तो अब जो है भगवान ने कहा देखिए आपने साड़ी पहना दी, हमने पहन ली, अब आप इसको उतार दीजिए, हम चलें पुनः चलें। ये कोई आ जाएगा देखिएगा, हमें बड़ा संकोच हो रहा है। तो ने कहा अभी नहीं महाराज, अभी तो होली खेलनी है।
अबीर गुलाल में लगाए अब। ठाकुर जी के मुख पर सबने गुलाब लगाया। श्री किशोरी जी को सबसे पहले आगे, चलो आप गुलाब लगाओ। किशोरी जी को संकोच है थोड़ा सा, देखो तुम क्या कर रही हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। सखियां खूब आनंद ले रही हैं। ऐसा ही होता है हर लीला में। आप वृंदावन की लीला देखिए, मिथिला की लीला देखिए, ऐसा ही थोड़ा संकोच करती है कि इन्हें क्यों परेशान करती हो, पर सखियां तुम्हारा सखियां हैं। अबीर गुलाल मुख पे लगाए अब। और देखिए ये लीलाएं तभी इनका वास्तविक रस मिलेगा जब आप स्वयं को सोचिए। सरकार आपके सामने खड़े हैं और आप उनके गोल गोल कपोलों पर सुंदर गुलाल लगा रही हैं, कितना आनंद होगा। तो अबीर गुलाल मुख में लगाए अब, और तकी तकी मारी पिचकारी, दिया झुके साज। तकी तकी मारी पिचकारी, किशोरी झुके साज। आए ससुरारी, दिया झुके साज। भगवान ने कहा देखिए, एक प्रश्न है हमारा। किसी ने कहा पूछो सरकार, क्या प्रश्न है। भगवान ने कहा आपने हमें जो है दूल्हा से दुल्हन बना दिया, ठीक है, हमने स्वीकार भी किया, विरोध नहीं किया आपका। लेकिन ये तीनों जो है भाई हमारे, इनका भी तो विवाह हुआ है, ये भी दूल्हा है, एक पहुना है, इनको तो किसी ने कुछ नहीं बनाया। सखियों ने कहा कोई बात नहीं, इनको भी हम काम देते हैं, आप चिंता मत कीजिए। टुटका भैया से साज बजवायत। तीनों लालजी को कहा कि चलो ऐसा करो, कुछ ना कुछ साज आप लोग हाथ में ले लो, साज बजाओ। लक्ष्मण जी ने कहा हम तो नहीं बजाएंगे। सखियों ने कहा लक्ष्मण जी आपको पहले भी समझाया था, आज लोढ़ा से सिकाई के गाल सखिया। वो लोढ़ा अभी भी रखा हुआ है महाराज, आपके गालों की सिकाई हो जाएगी, ये अयोध्या नहीं। तो लक्ष्मण जी ने बहुत विरोध तो किया, पर कहाँ तक करते। भरत जी तो वैसे ही बड़े संकोची, भरत जी तो भगवान से भी ज्यादा संकोची। को आपने स्त्री बनाया है तो हम बजा लेंगे, बताओ बजाना क्या है। तो छुटका भैया से साज बजवायत, और ठाकुर जी को कहा कि आप नाचो, उनको नचायब दे दे तारी। हाँ, हरि को नचायब दे दे तारी, दिया झुके साज। आए ससुरारी, किशोरी झुके साज। भला हो आए ससुरारी, दिया झुके साजन। कहीं बड़ा कहीं सुना आपने ऐसा कि कोई जो है राम जी को साड़ी पहनाकर और उनको नचाए दे दे तारी। सखियों ने कहा हम ताली बजाएंगे, साज बजाएंगे, और सरकार आप नाचो। महाराज ठाकुर जी को ही नचा दिया, और ठाकुर जी को नचा दिया। 16 वर्ष किशोर आम सुंदर साजे। श्री अग्र स्वामी जी ने लिखा कि 16 वर्ष के हैं सरकार, 16 वर्ष के सरकार को नचा दिया। कृष्ण लीला में तो छोटे से भगवान नाचे थे। जब श्री रसखान जी ने कहा ताही अबीर की छुहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, वहां तो छोटे से सरकार नाच रहे थे। यहाँ तो महाराज 16 वर्ष के सरकार को सखियां नचा रही हैं। 16 वर्ष किशोर सुंदर साजे, राम रूप को निरखी दिमाकर को टिकलाजे। महाराज धन्य है श्री ठाकुर जी, धन्य है उनका विवाह, और धन्य है उनकी विवाह पंचमी, और धन्य है मिथिला की सब सखियां। एक बार प्रेम से बोलिए श्री दुल्हा सरकार की, याजू महारानी की जय, मिथिला धाम की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, विवाह महामहोत्सव की जय, सब संतन की जय, सब भक्त की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर।
से ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। हालांकि चौपाइयां बहुत सी कहनी थी, पर एक भाव कहकर बस वाणी को विश्राम दी। हरे राम 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 हरे हरे, जीती सिया जीती सिया, जीती 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 सिया। हरे राम जीती सिया, हरे राम जीती सिया। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो महाराज इस भाव के साथ वाणी को हम विश्राम दें। अगर आप लोग शाम के समय में जुड़ पाए तो शाम को चर्चा कर लेंगे, थोड़ा हमारे पिताजी के अध्याय का वर्णन सुन लेंगे, नहीं तो कल सुन लेंगे। अगर सबको अनुकूलता हो तो थोड़ी देर शाम को भी जुड़ जाए महाराज। चर्चा भगवान की जितनी हो उतनी ही अच्छी है। आवाज है हो, बड़ी कृपा है। तो सब लोग जुड़े, जो लोग राधा माता जी के साथ बैठे हैं वहां सुन रहे हैं, उनको भी खूब प्रणाम, और आप सब श्रोताओं गणों को भी खूब प्रणाम, क्योंकि आपकी कृपा से ही ऐसा आनंद मिला। आप लोग कथा सुनने जुड़ते ही नहीं तो महाराज कहाँ सब व्यवस्था बन पाती। तो जो लोग अयोध्या से आए हैं उनकी तो हार हो गई, पर मिथिला वासियों को खूब खूब बधाई। खूब प्रसन्नता के साथ श्री ठाकुर जी मिथिला में ही रह गए और मिथिला में ही विराजे। बहुत सी लीलाएं हैं, हम यथावत यथा समय सुनते रहेंगे आगे। जैसे एक और लीला है कलेवा की लीला। तो कलेवा में महाराज सब बैठे हैं, यहाँ गारी दे रही हैं, और वैसे हम ये लीला सुन चुके हैं पूर्व में, इसलिए पुनः उस पर विस्तार नहीं हुआ। पर धन्य है श्री ठाकुर जी की मुस्कान। भगवान ने थोड़ा सा आंख उठाकर देखा है अटारी की तरफ, तो राम को रूप निहाय सबे, भई मति विभ्रम गावनि हारी, भूल गई अवधेश को नाम हारी। चाहे ठाकुर जी हार गए, पर महाराज स्वरूप भगवान का बड़ा सुंदर है। मिथिलानिया चाहे भगवान को कितनी ही गाली दे, पर जब उनको देखते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो दोनों ही पक्षों की एक तरह से जीत हो गई, और सबसे बड़ी जीत हुई हमारी, क्योंकि हमें भगवान के परम मंगलमय विवाह का ये प्रसंग सुनने का अवसर मिला। और ये कोई सामान्य प्रसंग नहीं है महाराज, बहुत अद्भुत प्रसंग है ये, क्योंकि देवताओं को ये विवाह दुर्लभ है, कथा देवता नहीं सुन पाते। तो अब जो है कथा हो गई महाराज, कथा की दक्षिणा भी होगी, तो सब लोग खूब मिलकर उत्सव करें, आज भी करें, और खूब जो है ठाकुर जी का भजन सुनकर, भजन करके, कथा आदि सुन के वो सेवा अवश्य कीजिएगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम वाणी को विश्राम देंगे। शाम के समय में प्रयास करेंगे 7 बजे जुड़ जाएंगे, और भगवत गीता जी पर थोड़ा सा कुछ जो हमारा शेष भाग है वो सुन लेंगे। अगर अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर आज्ञा चाहूंगा। नारायण नारायण।